वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इस चैप्टर में क्या होने वाला है, हमारे जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका जो रेशियो है वो क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। चेंज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मान लीजिए जैसे दो पार्टनर थे ए और बी, वो पहले 3 और 2 में बांटते थे। क्या में बांटते थे, यानी ए जो है 3 हिस्से लेता था और बी 2 हिस्से लेता था। हुआ क्या, ए ने बोला भैया देख मैंने जो है ना अब पढ़ाई करने जा रहा हूँ, अब मैं धंधे में कम ध्यान दे पाऊंगा, तो आप मुझे बताइए क्या ए को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए? नहीं। तो इस चक्कर में क्या हुआ, ये रेशियो चेंज हो गया, यानी कि 1:4 हो गया। यानी कि अब 4 हिस्से कौन लेगा, बी, और 1 हिस्सा कौन लेगा, ए। तो यानी कि इसमें क्या हो गया, पुराने पार्टनर्स का जो रेशियो है वो चेंज हो गया। तो इसी चीज, इस चेंज होने की वजह से अकाउंट्स में क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। पहले आपको निकालना सीखना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। इसका सीखना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। इसका गुडविल की एडजस्टमेंट सीखनी पड़ेंगी। फिर आपको रिजर्व सीखना पड़ेगा। देन आपको रिवैल्यूएशन सीखना पड़ेगा एंड देन पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट सीखना पड़ेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जितने भी टॉपिक हैं ये लिंक है, और अगर आपने इसमें से कुछ भी मिस किया, कुछ भी, तो आपको आगे का टॉपिक नहीं आएगा। तो इसलिए इस इन सारे में लिंकेज है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये सारे टीएस ग्रेवाल की बुक के हैं, तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन आप अपने बुक से देख देख के कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं सारे हेल्प करूंगा कराने में, ठीक है। तो आइए पहले मैं समझा देता हूँ आपको। हम सीखेंगे अभी थोड़ी देर पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। क्या सीखेंगे सबसे पहले, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड दूसरा चीज सीखेंगे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। चलिए, सबसे पहले आपको बता दूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो वो होता है जो हमारा रेशियो पहले होता है। जैसे हमारे इस एग्जांपल में ए और बी थे, इनका रेशियो था 1:4, बट इन्होंने डिसाइड कर लिया अब हम जो है 3:2 कर देंगे। यानी कि इस रेशियो को बोलेंगे ओल्ड रेशियो और इसको बोलेंगे न्यू रेशियो। क्या बोलेंगे? डन। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हो तो फॉर्मूला तो हमने देख लिया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखें। सबसे पहले दोनों का नाम लिख दो, ए और बी, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है, 1 डिवाइड बाय इसका टोटल, 1 और 4 का टोटल 5, ऐसे 4 डिवाइड बाय टोटल, माइनस माइनस 3/5, 2/5। ओके, 5 का 5 एलसीएम हो जाएगा 1 - 3, यानी कि -2/5। यहाँ 5। इसका मतलब है अगर आपका आंसर माइनस में आए, अगर आपका आंसर माइनस में आए तो इसको हम बोलेंगे गेन, और अगर आपका आंसर प्लस में आए तो इसको हम बोलेंगे सेक्रीफाइस। पता है क्यों? क्योंकि ये रेशियो जो हमने निकाल रहे हैं ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। तो जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आंसर प्लस का है तो वो सेक्रीफाइस है, और अगर आंसर माइनस का है, नेगेटिव आए, तो वो गेन है। आइए स्टार्ट करें। चलिए, अब हमारे सामने जब आप अपनी टीएस ग्राफ बुक देखेंगे तो आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए इनको सॉल्व कैसे करते हैं जरा देखते हैं। पहले देखते हैं फटाफट कितने पार्टनर हैं। पार्टनर है हमारे भैया 3। ओम एंड श्याम किस रेशियो में बांटते हैं? इक्वली। 1 अप्रैल से इन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला अपना फटाफट लिख दो जी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दोनों का नाम ओम और श्याम, ठीक है जी। पहले बताओ ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो इक्वल यानी कि 1/2, इसका भी 1/2, माइनस माइनस 4/7, 3/7। तो फटाफट निकाल दो जी। 7 और 2 का एलसीएम 14 होता है। 2 के टेबल में 14 7 बार में आता है, इसलिए 1 को किससे इंटू करो, 7 से। माइनस 7 के टेबल में 14 2 बार में आता है, तो 4 को किससे इंटू करो, 2 से। तो हमारा आंसर आया ऐसे ही। तो आप देख सकते हैं इस इंसान को क्या हुआ है, गेन हुआ है। इस इंसान को क्या हुआ है, सेक्रीफाइस हुआ है। ठीक है, आगे चलें। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ध्यान से देखो। 3 पार्टनर थे। कौन कौन से पार्टनर थे? 3 पार्टनर, अहिल्या, लक्ष्मी एंड पार्वती। इनका रेशियो क्या था, 5:3:2। इन्होंने डिसाइड किया कि हम इतने में बांटेंगे। तो जो पहले वाला रेशियो दे रखा है वो ओल्ड रेशियो है, और जो दूसरा दे रखा है वो न्यू रेशियो। तो मैं लिख देता हूँ, जरा जल्दी से देखो। ये हमारा हुआ ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3:2। न्यू रेशियो कितना है,
5 2 3। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पहले हम क्या करेंगे, तीनों का नाम लिखेंगे, अहिल्या, लक्ष्मी एंड पार्वती। क्या रेशियो है इनका, 5/10, 3/10, 2/10, माइनस माइनस माइनस, कितना है अब उनका, 5/10, 2/10 एंड 3/10। जब आप देखोगे तो 5 - 5 0/10, -1/10। डन। चलिए, तो इसका मतलब है इन भैया को क्या हुआ है, गेन हुआ है, और इन भैया को क्या हुआ है, सेक्रीफाइस हुआ है। और इनका जीरो आने का मतलब है नो गेन नो सेक्रीफाइस, ना इन्हें गेन हुआ ना इन्हें सेक्रीफाइस हुआ। थर्ड क्वेश्चन आया हमारा। तीसरे क्वेश्चन में क्या हुआ, सेकंड में 5 3 2 में बांटा करते थे। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम इक्वली बांटेंगे, यानी कि पहले तो हम क्या कराना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तीनों का नाम लिख देंगे फटाफट, एक्स वाई जेड, टन 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 टन। चलिए जी, फटाफट पहले ओल्ड रेशियो लिख लो, 5/10, 3/10, 2/10, माइनस माइनस माइनस, अब इक्वली। इसका आंसर हो गया ये, एंड यहाँ पर 30 एलसीएम लिया, 10 के टेबल में 30 3 बार में, 2 3 6 10। आपको एक बात और बता दूं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका गलत है या सही है, ये इस बात से पता चलेगा, आपका माइनस का अमाउंट प्लस के बराबर आना चाहिए। यानी कि अगर आप माइनस वाली फिगर देखोगे, 1 और 4 किसके बराबर है, प्लस के बराबर। अगर आपका ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिल्कुल करेक्ट है। चले आगे, चलिए अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन आया जिसमें 4 केस हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस हुआ क्या, सबसे पहले हम केस करने जा रहे हैं, केस 1। ध्यान से देखिए, 3 पार्टनर थे, ए बी सी, किस रेशियो में बांटा करते थे, 5 4 1 में बांटा करते थे भैया, 5 वो 4 वो 1 वो। नए एग्रीमेंट के तहत अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, जो अभी आप 3 क्वेश्चन करके आए हो, उसमें ओल्ड रेशियो भी गिवन था, न्यू रेशियो भी गिवन था, बट इस क्वेश्चन में अब न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो मतलब जो इन्होंने बाद में डिसाइड किया है, ठीक है। तो अगर आप केस 1 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है नए एग्रीमेंट के तहत सी जो है एक्वायर करेगा 1/5 शेयर ए से, यानी सी 1/5 शेयर किससे ले लेगा, ए से, फ्रॉम लिखा है ए से, तो यानी ए से जब लेगा तो ए का हिस्सा कम होगा बढ़ेगा, बताओ जी, कम या बढ़े, यानी कि कम होगा। तो हम 5/10 तो उसके पास पहले से था, उसका माइनस हो जाएगा हिस्सा कितना, 1/5, क्योंकि उसने सी को दे दिया। क्या बी का हिस्सा कम होगा, नहीं जी, क्योंकि बी ने कुछ भी नहीं दिया, 4/10 ही रहेगा। और सी के पास पहले से था 1/10, प्लस जुड़ गया 1/5, क्योंकि ये वाला हिस्सा यहां से इसके पास आ गया। 10 और 5 कैल्सियम 10, 10 के टेबल में 10 एक बार में, तो ऊपर 5 ऐसे ही रहेगा, 5 के टेबल में 10 दो बार में, तो हमारा आंसर आया 3/10, ये 4/10 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा, तो हमारा एलसीएम हो गया, हमारा रेशियो हो गया, सॉरी, 3 4 3। ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं आया, ये हमारा भी निकल के आया है न्यू रेशियो, ठीक है। अब आपको सबको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। ओल्ड रेशियो गिवन ये रहा, न्यू हमने यहाँ निकाल लिया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप आराम से निकाल सकते हैं, बट मैं आपको एक ट्राई कर एक निकाल के दिखा देता हूँ। चलिए, हमारा ओल्ड रेशियो आया 5 4 1 जो पहले से दे रखा था, और न्यू रेशियो है जो हमने निकाला है अभी, वो है 3 4 3, ठीक है। तो अब करते हैं निकालना क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है जी। अब तीनों के नाम लिख लो, ए बी सी। ओल्ड कितना है, 5/10, 4/10, 3/10,
3/10 0/10 और यहाँ 1 मिनट कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। 3 4 7 अरे यहाँ तो 1 होगा ठीक है। ये 0 आ गया या 1 - 3 यहाँ हमारा आ गया, यानी कि इस भैया को सेक्रीफाइस हुआ और इस भैया को गेन हुआ। चले अब हम पढ़ते हैं दूसरा केस हमारा। केस 2 कहता है जो सी है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी 1/5 शेयर आधा ए से और आधा बी से। पहले केस में जो सी था वो 1/5 पूरा का पूरा ए से ले रहा था, बी से कुछ नहीं ले रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आधा उससे और आधा बी से। तो चेक करते हैं। चलिए आप सबको पता है केस 2 करने जा रहे हैं। इसमें क्या था, ए बी सी का ओड रेशियो था 5:4:1। ओके जी ठीक है। अब जो सी है वो 1/5 तो लेगा बट दोनों से आधा आधा, दोनों से। और आपको पता है किसी भी चीज का आधा करना हो तो इंटू कर देते हैं 1/2। ठीक है ओके। एक पेपर और ले लेते हैं। चलिए यानी कि अब ध्यान से देखिए, ए के पास पहले था 5/10 माइनस सी को कितना दे दिया, सी को कितना दे दिया 1/10। बी के पास से था 4/10, सी को कितना दे दिया 1/10। और सी के पास था 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, इन दोनों से इसके पास आ गया। तो हमारा 5 - 1 कितना हुआ, 10 जोड़ा 1 + 1 + 1। तो हमारा नया रेशियो क्या निकल के आया 4:3:3। ठीक है। तो क्या आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं? चलिए जी निकाल के दिखा देते हैं। मैं आपको निकाल देता हूँ, आप क्यों कष्ट करेंगे। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, फटाफट ए बी सी। 5/10 4/10 1/10 माइनस 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 कितना आया था हमारा रेशियो 1/10 1/10 और माइनस 2/10। समझ में आया? इसको गेन, इसको सेक्रीफाइस, इसको सेक्रीफाइस। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला केस है जो बहुत ज्यादा आसान है, जो हम पहले भी कर चुके हैं। इनका रेशियो था 5:4:1। अब ए बी सी ने क्या डिसाइड किया, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करेंगे, यानी कि न्यू रेशियो में ऑलरेडी गिवन दे दिया 1:1:1। तो सिर्फ आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। ये ओल्ड है और ये न्यू है। लास्ट केस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। 1/2 शेयर ऑफ बी। आइए यहाँ लिख लेते हैं। आइए एज पर न्यू एग्रीमेंट, ध्यान से देखिएगा कि काफी इंपॉर्टेंट है। सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। ठीक है। चलिए अब फोर्थ केस ध्यान से देखिएगा। ओल्ड रेशियो था इनका पहले से ही 5:4:1। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, जो सी है वो 1/10 शेयर हिस्सा लेगा ए का। उसमें क्या था, जो पहले वाले केस में जो सी था 1/10 शेयर ले रहा था ए से, लेकिन यहाँ पर 1/10 शेयर नहीं, 1/10 शेयर ए का लेकर, ए का, यानी ए के पास जो भी है। और ए के पास देखो क्या है, ए के पास है 5/10 हिस्सा। इसका 1/10 कौन ले लेगा, कौन ले लेगा, इसको ले लेगा, 5/100 हो जाएगा और इसको लेगा सी। ऐसे ही बी के पास जो भी है, बी के पास कितना माल है 4/10, इसका 1/2 कौन ले लेगा, कौन ले लेगा जी, सी। ठीक है जी, यानी सी के हिस्से पास दो हिस्से आ गए, 5/100 और 4/20। तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखिए ए बी सी, हम न्यू रेशियो निकालने जा रहे हैं कि तीनों का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा। ए के पास पहले से 5/10 पड़ा था, इसके बाद 4/10, इसके पास 1/10, माइनस करेंगे प्लस माइनस जी,
क्योंकि यहाँ से माइनस होगा और यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। देखो जी कितना कितना माइनस होगा, यहाँ 5/100 माइनस होगा, यहाँ पर 4/20 माइनस होगा, और इसके पास ये दोनों हिस्से प्लस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा था, ऑफ लिखा था। जब ऑफ लगा हो तो हम उसके हिस्से का हिस्सा निकालते हैं, फ्रॉम लगा हो तो हम सीधा माइनस करते हैं। एलसीएम हो गया 100, यहाँ कितना आ गया, 10 10 55 50 -5, यानी कि 45 डिवाइड बाय 100। यहाँ एलसीएम आया 20, 10 दूनी 8 -4, यानी कि 4, यानी कि 4/20, और यहाँ एलसीएम आया 100, 10 के टेबल 100 कितने 10 बार में 5, और 20 के टेबल 5, तो 4 पंजे 20, तो यहाँ आया हमारा 35/100। अगर आप नोटिस करोगे ये 100 नहीं है, तो इसको 100 बनाने के लिए 5 से इंटू कर दो, ताकि नीचे का बेस क्लियर हो जाए। बेस सबको पसंद है, तो इसलिए बेस तो क्लियर होना चाहिए। 45 20 35, तो काट देते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 नहीं 45, 5 छके 20, 5 ते 30। तो ये जो हमारा निकल के आया, ये निकल के आया न्यू रेशियो। डन। तो हमने क्या सीखा, अगर हमेशा याद रखिएगा, अगर ऑफ लिखा हो यानी सी जो है 1/10 शेयर लेगा ए का, तो पहले ए का पता लगाओ, फिर उससे इंटू करो 1/10 को। अगर फ्रॉम लिखा हो तो सीधा सीधा ए के हिस्से में से माइनस कर दो। डन। तो अभी हमने रेशियो कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। ये वाला 5वां क्वेश्चन बाद में कराऊंगा मैं आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुडविल सीखने से पहले मैं आपको एक टॉपिक समझा दूं, पहले गुडविल पढ़ना क्यों है। देखिए जी, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, आइए सबसे पहले मैं गुडविल पढ़ने के कारण सुन लीजिए। मैं गुडविल निकालना नहीं, मैं गुडविल रिकॉर्ड करना सिखा रहा हूं। देखो जी ध्यान से, ए बी रेशियो में बांटते थे 3-2 में, इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया कि अब हम 1:1 में बांटेंगे। ठीक है जी, बराबर बराबर। और गुडविल थी हमारे धंधे की 50,000। आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये गुडविल पहले ओल्ड रेशियो में बढ़ जाती, यानी 3 और 2 में, तो कितना कितना हिस्सा आता, 30 और 20। कैसे निकालना है आपको पता है ना, मैं निकालना सिखा देता हूँ। 50,000 इंटू 3 डिवाइड बाय टोटल, 3 डिवाइड बाय टोटल, वैसे 50,000 इंटू 2 डिवाइड बाय टोटल। ठीक है जी। अगर अब ये 50 रेशियो चेंज हो गया, तो ये गुडविल दोनों पार्टनर के हिस्से में कितनी कितनी आएंगी, 25 और 25। अब ध्यान से देखना, गुडविल होती है रेपुटेशन, और रेपुटेशन ये कब की बनी हुई है, जब पार्टनर्स का रेशियो 3-2 था। लेकिन अब रेशियो चेंज होने जा रहा है, तो भैया एक बात बताओ, रेशियो चेंज होने की वजह से ए का नुकसान हो रहा है, 30 की जगह से कितने मिल रहे हैं, 25, और बी का क्या हो रहा है, फायदा 5 का। तो आप मुझे बताओ, जिसका फायदा हो रहा है वो तो कहेगा भैया रेशियो चेंज कर लो, लेकिन जिसका नुकसान हो रहा है वो रेशियो चेंज करने नहीं देगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, ऐसे केस में झगड़ा हो जाएगा और रेशियो चेंज नहीं होगा। ऐसे केस में एक ही तरकीब है, जो सोल्यूशन है वो ये है, जिस भी इंसान का फायदा हो रहा है, और फायदा किसको हो रहा है, बी का, वो 5,000 रुपए किसको दे दे, ए को। क्योंकि गुडविल का भाई सीधे क्या है, मतलब हिस्सा जो है ना, बिल्कुल बराबरी का होना चाहिए, क्योंकि ये भाई अल्टीमेटली ए को जो है 30 ही मिलने चाहिए, लेकिन अगर 25 मिल रहे हैं तो बी अपने पास से 5 देगा, तो क्या होगा, ए का बराबर हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा सॉल्व हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हमें अकाउंट्स में क्या करना पड़ेगा, एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, और उस एंट्री का नाम है गेनिंग गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। इसका मतलब है, जिस भी इंसान को गेन होगा उससे पैसे लेंगे। और मैं आपको एक, पहले भी आपको मैंने बताया, बट आपको फिर से बता देता हूं, जनरल एंट्री में आप कभी मार नहीं खाएंगे अगर आप मेरी एक बात याद रखेंगे, पार्टनर का फायदा जब भी हो तो कर देते हैं क्रेडिट, और पार्टनर का लॉस हो या नुकसान हो तो कर देते हैं डेबिट। अब आपको सारी एंट्री समझाओ, एंट्री सुन लो। मेरे केस में फायदा किसका हो रहा था, बी का, तो हम जिसको भी फायदा तो उससे हम पैसे लेते हैं, और 5,000 रुपए लेके किसको दे देंगे, ए को। तो जब बी से लेंगे तो रोएगा,
रोएगा तो मतलब लॉस, लॉस का मतलब डेबिट, इसलिए गेनिंग वाले पार्टनर्स को हमने क्या किया, डेबिट। और पैसे किसको दे रहे हैं, जिसने बलिदान दिया, और बलिदान दिया तो फायदा, फायदे पैसे मिलेंगे, और फायदे को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए हमने सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को क्या किया, क्रेडिट किया। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले पढ़ेंगे ध्यान से क्वेश्चन को, बुक का ही क्वेश्चन है, नीचे वाला पढ़ते हैं। आशा, निशा एंड दिशा प्रॉफिट एंड लॉस बराबरी में बांटते थे। क्या हुआ, 3-2-1 में इनका रेशियो था पहले से, अब इन्होंने रेशियो क्या चेंज कर लिया, इक्वली बांटेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और गुडविल कितनी दे रखी है, 18। तो सबसे पहले आपका काम ही क्या है, ये पता लगाना फायदा हुआ या नुकसान हुआ, और फायदा गेन सेक्रीफाइस पता लगाने के लिए हमें कौन सा रेशियो निकालना पड़ता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले तीनों के नाम, आशा, निशा एंड दिशा। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। क्या रेशियो था, 3/6, 2/6, माइनस माइनस माइनस, 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है जी, यहाँ भी 6 एलसीएम आ गया, 1 - 2। ठीक है जी, इसको क्या हुआ, इस इंसान को हुआ सेक्रीफाइस, और इस इंसान को हुआ गेन। तो आपको पता है मेरी एंट्री क्या थी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग, जिसको भी गेन हुआ उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो गेन किसको हुआ, डी को, तो एंट्री होगी डी कैपिटल, लिख जा मेरे भाई, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। एंट्री तो कर लीजिए हमने, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। अब आती है भाई अमाउंट की बात, और अमाउंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देख लीजिए कैसे निकालेंगे। मैं आपको यहां दिखा देता हूँ अमाउंट कैसे निकालते हैं। पहले आप जरा ये चेक कर लीजिए, हमारा कितना आया सेक्रीफाइस रेशियो, 1/6। हमारी गुडविल दे रखी है 18,000, तो 18,000 को इंटू कर दो 1/6 से, तो कितना अमाउंट आया, 3,000, यानी कि 3,000 रुपये यहाँ लिख दो, और 3,000 रुपये यहाँ लिख दो। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है सर, देखिए ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ रेशियो दे रखा है, वहां भी रेशियो दे रखा है, इक्वली है, इक्वली है। ठीक है जी, देखो ऊपर बस रेशियो अलग अलग है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ है, पिछले क्वेश्चन में गुडविल निकाल के दे रखी थी 18,000, इस क्वेश्चन में हमें निकालनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं, बाकी क्वेश्चन सेम है। कैसे निकालने को बोला है, उसने बोला गुडविल का आपको फॉर्मूला पता ही है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये फॉर्मूला होता है जी, आपको पता होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सारे प्रॉफिटों को जोड़ दो, डिवाइड बाय जितने साल के प्रॉफिट हैं वो, 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 माइनस 10,000 और डिवाइड बाय 5। जब आप ये हरकत करोगे तो आपको पता है आपका कितना आंसर आएगा, मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। आपका आना चाहिए, एक सेकंड जोड़ लेते हैं, 70 प्लस 75 प्लस 55 प्लस 35, और आपको पता है मैंने 10 क्यों माइनस किया, बिकॉज 10 हमारा लॉस है, तो डिवाइड बाय 5। तो हमारा आंसर एवरेज प्रॉफिट आया 45,000। ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट तो आ गया 45, और इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज परचेज से पहले लिखा होता है, 90,000। डन 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 डन, 90,000 आ गया, ओके जी, 90 आ गया हमारा। अब क्या करना है हमें, अब हमें गुडविल भी हो गया, अब हमारा ये क्वेश्चन पुराने जैसा हो गया। अब हमें बस एक काम करना है, हमने गुडविल निकालना मिल गया हमें। गुडविल कितनी दे रखी है, 45,000, जो हमने 45 ये 90, एक सेकेंड, 90 हमारी गुडविल कितनी निकली है, 90। ओल्ड रेशियो कितना था हमारा, ओल्ड रेशियो भी देख लेते हैं, 3-2-1, 3-2-1 नहीं, 3-2-1 तो पुराने क्वेश्चन का था, 5-3-2, 5-3-2, और नया रेशियो है इक्वली, यानी न्यू रेशियो है इक्वली। पार्टनरों के नाम देख लो जल्दी से, पार्टनर का नाम है XYZ। तो सबसे पहले हमें, आपको पता है अगर ये 3 इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, हमें क्या निकालना पड़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फटाफट जल्दी से तीनों के नाम, क्या क्या रेशियो है, 5/10, 3/10, 2/10,
माइनस 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 1/3 1/3 1/3 प्लस के टेबल में 3 3 बार में 5 दिया 15 और ये दिया 9 माइनस। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, यानी कि ठीक है जी। अब सबसे पहले बताओ गेन किसको हुआ? गेन दो पार्टनर्स को रहा था। आपको पता है गेन वाले को क्या करते हैं? डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। ठीक है जी, कर दिया। अब क्या करना है? अब हमें अमाउंट निकालना है, और अमाउंट निकालना आपको आता है। गुडविल कितनी दे रखी है? 90। कितनी दे रखी है? 90। तो आपको मैं वैसे अमाउंट निकाल के दिखा देता हूँ। वाई का अमाउंट निकालना हो तो 90 को वाई वाले सेक्रीफाइसिंग रेशियो से इंटू करो 1/30। जेड का निकालना हो 90 इंटू 4/30, और एक्स का निकालना हो 90 इंटू 5/30। ठीक है जी, चलिए 90 डिवाइड बाय 30, ये हमारा है 3। 90,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 30, ये हमारा है 12, और वहां आएगा 15। ठीक है जी सर, हमारा हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अब 7th क्वेश्चन की तरफ। चलिए 7th नहीं 8th क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट 7th क्वेश्चन कहाँ गया? 7th कहाँ गया? 7th हो गया, सॉरी 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन है सर, देखिए ध्यान से। राम लक्ष्मण भरत, शत्रुघ्न भी होते तो अच्छा लगता, कोई बात नहीं, 3 पार्टनर है। 5 3 2 डिसाइड किया, और इन्होंने फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे। आपको पता होगा हमने लास्ट क्वेश्चन में यही रेशियो निकाला था, तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो तीनों के पता है, तो मैं दोबारा नहीं निकालूंगा। आपको पता है क्या क्या रेशियो है सेक्रीफाइसिंग में? पहले का था, मैं नाम भी लिख लेता हूँ, बट नाम अलग अलग है, राम लक्ष्मण एंड भरत। तो मैं दोबारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल रहा, मैं वहीं से देख लेता हूँ। ठीक है, क्या था हमारा? ये रहा 5 3 2 था, हमारा निकला था 5/30 1/30 और 4/30। तो इसका था 5/30 माइनस का 1/30, यह माइनस का 4/30। ठीक है, तो हम दोबारा नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें दो दो गुडविल दे रखी है। समस्या ये है, एक दे रखी है गुडविल ऑफ द फर्म, और एक दे रखी है गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स। अब ये क्या होते हैं ध्यान से सुनो सर। ये जो गुडविल ऑफ द फर्म है, ये तो पिछले क्वेश्चंस में आई है, तो हमें तो जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। बट गुडविल इज अपीयरिंग क्या है, इसके लिए हम नई चीज सीख लेते हैं। देखो जी क्या है ये, गुडविल इज अपीयरिंग इन बुक्स। क्या क्या मतलब होता है? बुक्स का मतलब तो दोस्तों होता है बैलेंस शीट। क्या होता है इसका मतलब? क्वेश्चन बताना चाह रहा है कि आपकी बैलेंस शीट में पहले से एक नाम की कोई गुडविल पड़ी है। क्या पड़ी है? अब वो मैं दिखाता हूँ कैसे पड़ी है। यहाँ लिखा हुआ है लाइबिलिटी, यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट, यहाँ लिखा है एसेट्स, यहाँ अमाउंट। और आपको सबको पता होगा गुडविल क्या होती है? एसेट्स। तो आपको यहाँ पर एक गुडविल पड़ी हुई है, ऐसा क्वेश्चन बताना चाह रहा है। ठीक है जी दोस्तों, और आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिख जाए, पहले से गुडविल बैलेंस शीट में पहले से दिख जाए और रेशियो चेंज हो रहा हो पार्टनर का, तो हमें इस गुडविल को क्या करना होता है? हटाना होता है। क्या करना होता है? हटाना होता है। और अब ध्यान से देखिएगा नियम। अब सबको पता है एसेट्स का नियम होता है बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। आप मुझे बताओ, रेशियो चेंज होते टाइम हम गुडविल को हटाते हैं, तो गुडविल हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है, तो हमें गुडविल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो टू गुडविल। और क्या करते हैं, जब गुडविल के हटने से, एसेट्स के हटने से पार्टनर खुशी होंगे दुख होंगे? बताओ जी, एसेट जा रहा है, दुखी होंगे। और आपको पता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, पार्टनर को लॉस होगा तो क्या करते हैं? डेबिट। तो इस केस में हम पार्टनर को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? यानी कि ऑल पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल। समझ में आया? अगर गुडविल अपीयरिंग लिखा हो या एग्जिस्ट लिखा हो, दोनों का एक ही ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए अब करते हैं। तो हमें यहाँ अपीयरिंग लिख लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। कैसे करेंगे? राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू
गुडविल। ओके, अब क्या करना है, पहले बताओ गुडविल है कितने की, 75,000 की। तो हमें क्या करना है, इसको ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो चलिए बांट देते हैं, 75,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 10, 37,500। याद रहेगा, कभी भी गुडविल दे रखी हो तो उसको ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। 3 डिवाइड बाय 10, 22,500। एंड थर्ड 2 डिवाइड बाय 10, यानी कि 15,000। ये हमने ट्रीटमेंट पता किसका किया, ये वाले का, ये सीख लिया हमने। चलिए जी, अब हम करने वाले हैं जो हमारा पहला सा काम था, यानी कि हमें पता है अल्टीमेटली लक्ष्मण और भरत को हम क्या करने वाले हैं। ये तो किसका एंट्री करी हमने, इस वाली। अब हम वही पुरानी वाली गुडविल का, ये जो पुरानी वाली 4.5 की दिख रही है वही वाला है जो हम करते आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल। ठीक है जी, अब अमाउंट कैसे निकालेंगे देख लो जल्दी से। वही अमाउंट निकालने का तरीका है, 4.5 को, जब आप 4.5 को किससे इंटू करोगे, राम जी की अमाउंट से, 5/30 से, तो राम जी का अमाउंट आ जाएगा यानी कि 75। जब आप 4.5 को 1/30 से करोगे, यानी कि लक्ष्मण से, तो आपका लक्ष्मण वाला अमाउंट आ जाएगा यानी कि 15, और ये वाला कितना आ जाएगा, 60,000। समझ में आया। तो ये जो एंट्री मारी है, ये कौन सी वाली एंट्री है, ये। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 9th। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसमें बांटते हैं। 3:2 में क्या हुआ, उन्होंने प्रॉफिट क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ओके जी, बट ये जो डिसीजन लिया गया ये कब लिया गया, ये लिया गया कब, बताओ जी, ये लिया गया कब, जब हमारा 90,000 रुपए का प्रॉफिट ओल्ड वाले रेशियो में बांट दिया। यानी कि अकाउंटेंट ने क्या गलती कर दी, जो अकाउंटेंट था वहां का, उसने भैया जब रेशियो चेंज हो गया तो जो प्रॉफिट कमाया था वो नए रेशियो में बांटना चाहिए था, लेकिन उसने क्या करा, पुराने रेशियो में बांट दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी गलती ठीक करनी पड़ेगी। अब ठीक कैसे करते हैं जरा चेक करते हैं। आइए, सबसे पहला आप मुझे बताओ, 90,000 रुपए को हमें किस रेशियो में बांटना चाहिए था, 3:2 में, क्योंकि नया रेशियो था, लेकिन हमने किस में बांट दिया, 2:1 में। तो चला देखते हैं 2:1 में बांटते हैं तो कितना कितना बटा होगा, 90,000 इंटू 2/3, 90,000 इंटू 1/3, यानी कि 60, और यहाँ 30। लेकिन हमें बांटना किसमें चाहिए था, हमें बांटना चाहिए था, ये हमने गलत कर दिया, यहां पर हम सही कर रहे हैं। अगर करते तो क्या होता, कर देते हैं जी, कर देते हैं। चलिए देखते हैं कितना कितना हिस्से में आएगा, 90,000 इंटू 3/5, 54, और यहाँ आएगा 36। देखो जी क्या होना चाहिए था, क्या हो गया, यानी ये है करेक्ट। यानी हमने क्या करा, हमने 60,000 रुपए दे दिए किसको, किसको, ए को, जबकि देने कितने चाहिए थे, 54। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए से 6,000 रुपए वापस लेने पड़ेंगे, और जब ए से 6,000 रुपए वापस लूंगा तो उसकी आंखों में आंसू आएंगे और उसको बुरा लगेगा। और आपको पता है पार्टनर को बुरा लगता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 6। अगला देखो, बी को कितना मिलना चाहिए था, 30, और हमने सॉरी मिल कितना गया, 30, जो कि मिलना उसको कितना चाहिए, 36, तो उसको और दे देंगे, उसको अच्छा लगेगा। टू बी कैपिटल 6। ये जो हमने एंट्री मारी है ये अपनी गलती सुधारी है। ठीक है जी, क्या सुधारी है, गलती। अब हम अपना वही काम करते हैं जो करते आ रहे हैं। चलिए, अब ये वाली गलती जो हमने, जो यहां से यहां तक पैराग्राफ था, ये हमने काम कर लिया। ओके, अब हमें दे रखा है फर्म की गुडविल निकालने का तरीका। उसने बोला है एग्रीगेट कर दो, यानी 2 साल को जोड़ दो तो आपका गुडविल निकल जाएगा। यानी अगर आप 60 और 75 को जोड़ दोगे, 75 और 60 को, तो आपकी गुडविल सामने आ जाएगी। और आपको पता है 75 और 60 को जोड़ने में कितना कितना होता है, एक मिनट जोड़ लेते हैं, 1,35,000। यानी कि ये जो 1,35,000 आई है, ये आपकी क्या है, ये आपकी गुडविल है जो हमें दे रखी है। ओके,
अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें वही काम करना है जो करते आ रहे हैं। अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और आप सबको पता है ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:1, न्यू रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है जी, आइए फटाफट फटाफट निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 2/3, 1/3, माइनस माइनस नया रेशियो 3/5, 2/5, 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 पंजे तो 2 पंजे 10 दिया, 3 तिया 9, यानी कि 1/15। मेरे ख्याल से यहाँ भी कितना आएगा, -1/15। तो गेन किसको हो रहा है, बी को। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। कितना कितना गुडविल देगा, बता दो, आपको पता है गुडविल कितने, 1.35। तो आप जब 1.35 को 15 से डिवाइड करोगे तो 9,000, तो यहाँ भी 9,000। डन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 11। अब 11 को करने से पहले हमारे, यानी कि मैं आपको बता दूं कहाँ पहुंच चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं, मैं आपको टॉपिक दिखा दूं एक बार। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था हमने पहले तो ये दोनों सीख लिया। जब आपने 4 क्वेश्चन सीखे तो आपने ये टॉपिक सीख लिया। अभी जो हमने खत्म किया वो गुडविल खत्म किया, जिसमें 3-4 क्वेश्चन पढ़े। अब जो हम खत्म करेंगे अपना 5वां टॉपिक खत्म करेंगे, जिसमें हम रिजर्व का क्या हल करते हैं वो सीखेंगे। आइए देखिए जी। चलिए इस टॉपिक को करने के लिए पहले कुछ समझना पड़ेगा, वो समझते हैं। आइए, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, accumulated profit एंड लॉसेस। ठीक है जी, चलो जी चलो। अब इस टॉपिक को समझने के लिए पहले मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इधर देखो जी। पता है क्या होता है, होता यह है कि ये जो पार्टनर्स होते हैं ना, अपने बुरे समय के लिए, धंधे के बुरे समय के लिए क्या करते हैं, कुछ रिजर्व बना के चलते हैं। क्या चलते हैं जी, रिजर्व बना के चलते हैं। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है जी, चलिए क्या बना के चलते हैं, रिजर्व। जैसे कौन कौन से रिजर्व होते हैं, एक रिजर्व आपने सुना होगा जनरल रिजर्व, कौन सा, दूसरा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है जी, कौन सा रिजर्व, वर्कमैन। अगला होता है आईएफआर, आईएफआर की फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और एक और होता है प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपने सुना होगा। ठीक है, ये सारे रिजर्व बना के चलती है पार्टनरशिप फर्म, ताकि बुरे समय में काम आ सके। अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ दिखता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार एसेट साइड में एक चीज और दिख जाती है, जिसका नाम होता है डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हमें जब भी रेशियो चेंज हो रहा होता है तो समस्या समझना मेरे दोस्तों, ये रिजर्व है 1 लाख, ये 1 लाख, ये 1 लाख, ये 1 लाख, ये 1 लाख। ठीक है दोस्तों, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं आपको रिजर्व बताता हूँ इधर की साइड का, लाइब्रेरी साइड में जो दिखते हैं। ठीक है, अब समस्या क्या है, रेशियो था पार्टनर्स का A:B, 2 पार्टनर थे, इनका रेशियो था 3:2, और इन दोनों ने रेशियो चेंज कर लिया 1:1। अब समस्या यह है कि रिजर्व जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 5 लाख का। और आपको पता है रिजर्व बना कब था, ये रिजर्व तब बना था जब दोनों का रेशियो था 3:2। तो कायदे से रेशियो जो बटना चाहिए वो 3:2 में बटना चाहिए। लेकिन अगर एक बार रेशियो चेंज हो गया तो ये क्या बोलेंगे कि भैया बराबर बांटो। तो क्या देखते हैं जरा, अगर ये 3:2 में बटता तो ए के हिस्से में आता 3 लाख रुपए और बी के हिस्से में आता 2 लाख रुपए। लेकिन अब क्या होगा, अब होगा ढाई ढाई। अब बताओ क्या ए का नुकसान नहीं हो रहा दोस्तों, 50,000 का।
तो क्या आपको लगता है ए रेशियो चेंज करने देगा या नहीं करने देगा? नहीं जी। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इस केस में लड़ाई होगी और लड़ाई के कारण क्या होगा, रेशियो चेंज होगा नहीं और पार्टनरशिप वहीं रुक जाएगा। इस केस में एक सॉल्यूशन क्या है कि भैया रेशियो चेंज होने से पहले ही सारे जितने भी रिजर्व हैं वो सारे के सारे बांट दो। और कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि अल्टीमेटली रिजर्व बनने तो पहले टाइम की है ना, तो किस में बटने चाहिए? ओल्ड रेशियो में। एक और चीज, ठीक है, लायबिलिटी का बैलेंस होता है दोस्तों क्रेडिट और एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। तो अगर लायबिलिटी को हटाना हो तो डेबिट करके हटाते हैं और एसेट्स में से हटाना हो तो क्रेडिट करके हटाते हैं। तो आप मुझे खुद बताओ जनरलिटी की आवाज होने वाली है, हमें यहाँ से सारी चीजें क्या करनी है? हटानी है। तो ये क्रेडिट है तो हटाएंगे कैसे? डेबिट करके। तो क्या हो जाएगा एंट्री? जनरल रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, और आईएफआर डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, सॉरी ऑल पार्टनर कैपिटल। और कौन से रेशियो में? इसमें हम बांटेंगे ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। डन। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको एसेट साइड में तीन चीज दिख जाए, तीन चीज नहीं दो, प्रॉफिट एंड लॉस और डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट्स एक्सपेंडिचर, तो इन दोनों का भी निपटारा करते हैं। अब इन दोनों का निपटारा कैसे होगा? जैसे आपको पता है इन दोनों को भी हटाना पड़ेगा और इन दोनों को हटाएंगे तो ये डेबिट को कैसे हटाते हैं? क्रेडिट करके। तो इनकी क्या एंट्री बनेगी? और एक और बात, ये लॉस है, लॉस से पार्टनर दुखी होते हैं, दुखी होने पे क्या करते हैं? डेबिट। तो क्या करेंगे? ऑल पार्टनर कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर होगा। यानी कि मैंने क्या बताया आपको कि अगर अगर रिजर्व यहां से हटाने हो तो रिजर्व को डेबिट कर दो और पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो। पार्टनर्स खुश हो जाएंगे इसलिए क्रेडिट किया, और लॉस को हटाना हो तो लॉस को क्रेडिट कर दो और पार्टनर्स को डेबिट कर दो। आइए क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। नित्या आनंद, नित्या आनंद दो पार्टनर थे, ओके, इक्वली बांटा करते थे। इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम जो है कौन सी रेशियो बांटेंगे? 3 और 2 में। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस पड़ा था जी। क्रेडिट बैलेंस समझते हो? क्रेडिट बैलेंस यहां से देख लेते हैं। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? जो लायबिलिटी में दिखते हैं। ओके, अब इसको क्या करना होता है आपको पता है, अगर आपको रेशियो चेंज करते टाइम प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाए तो उस प्रॉफिट एंड लॉस को हटाते हैं। तो क्रेडिट को कैसे हटाते हैं? डेबिट करके। तो हमारी क्या एंट्री बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और प्रॉफिट बांटने से क्या होगा? पार्टनर खुश होंगे, तो क्या लिखेंगे? टू नित्या कैपिटल टू आनंद कैपिटल। और आपको पता है कौन से रेशियो में बढ़ते हैं? ओल्ड रेशियो में। कितना है हमारे पास? 1,50,000 है। इसको कौन से रेशियो में बांटेंगे? बराबर बराबर, क्योंकि बराबर बराबर ही हमारा ओल्ड रेशियो है। ठीक है जी, चले आगे, चलिए चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ओम एंड शेफ पार्टनर थे, किसमें बांटा करते थे? 4:1 में। इनका रेशियो चेंज हो गया 3:2। और प्रॉफिट एंड लॉस को कौन सा बैलेंस है? डेबिट। डेबिट का मतलब भी तुरंत समझ जाए कि ये कौन से की बात कर रहा है? एसेट्स वाले की। तो इसको कैसे हटाते हैं? डेबिट को कैसे हटाते हैं? क्रेडिट करके। तो कैसे हटाएंगे? और पार्टनर्स को क्या कर देंगे? डेबिट। ओम कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन सा जी? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि डेबिट को कैसे हटाते हैं? क्रेडिट। और कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कितना हमारे पास? 1,00,000। तो यहां हो गया 80,000, तो यहां हो गया 20,000। कौन से रेशियो में? 4:1 में। चलिए आगे चलें। आगे हमारा आ गया थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कुछ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बात आ गई है। तो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ध्यान से देखिएगा क्या होता है। वर्कमैन मतलब काम करने वाले इंसान के लिए कंपनसेशन देने के लिए क्या बना रहे हैं हम? रिजर्व। काम क्या बना रहे हैं? रिजर्व। अब ध्यान सुनिएगा, एक कहानी मेरी मेरी कंस्ट्रक्शन की काम था। किसका? कंस्ट्रक्शन का। पार्टनरशिप में काम करते थे। अब हुआ क्या, कंस्ट्रक्शन काम में एक रिस्क होता है कि कहीं मेरे लिए जो लेबर है कहीं गिर विर ना जाए, कहीं करंट ना लग जाए। अब करंट लग गया तो इनको पैसे देने पड़ेंगे। अब सोच के देखो, हम काम करेंगे या इनके लिए क्लेम के लिए पैसे देंगे?
क्या दिक्कत हो सकती है? मान लीजिए अगर किसी के कोई 4-5 बंदे गिर गए छत से, तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तो हम क्या करेंगे, इनको क्लेम देने के लिए, इनको कंपनसेशन देने के लिए पहले से ही एक रिजर्व बना के तैयार करेंगे, ताकि फ्यूचर में क्या हो, दिक्कत ना आए। तो मैं अब आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इसके क्वेश्चन अलग से पूछ लेता है, ध्यान से देखिएगा क्या है। देखिए, ये लाइबिलिटी साइड, ये अमाउंट, ये एसेट्स और ये अमाउंट, ठीक है जी। यहां पर था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ओके जी, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपए का बना रखा था, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हाथ टूट जाएंगे तो मैं कितने लाख रुपए तक तैयार हूं? 1 लाख। 2 पार्टनर थे, ए और बी, 3-2 में बांटते थे, ठीक है। अब उनका रेशियो चेंज हो रहा था 1:1, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब पहला केस है हमारा क्या, केस 1, नो क्लेम। नो क्लेम का मतलब है जब हमारा रेशियो चेंज हुआ तो मैंने देखा भाई धंधे में किसी के हाथ पैर तो नहीं टूटे, नहीं किसी के हाथ पैर नहीं टूटे, तो आप मुझे बताइए इस रिजर्व का क्या होगा? क्या होगा जी? बिल्कुल सही बताया आपने, बांट देंगे। तो WCR अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिजर्व को हटाने का क्या तरीका, डेबिट, और 2A कैपिटल और 2B कैपिटल, ठीक है जी। कैसे, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में आपको बताया था मैंने, यहाँ लिखो 1 लाख, और कौन से रेशियो में? 3 में, तो 60,000 रुपए और 40,000 रुपया, ओके जी। केस 2, केस 2 में क्या हुआ, क्लेम हुआ। जब मैं, भाई हुआ क्या, मैं खुश था, मैंने कहा रेशियो में भाई साहब रिजर्व बचा हुआ है 1 लाख रुपए का, आराम से बांटेंगे पार्टनर में, दबा के आराम से मजे लेंगे। लेकिन क्या हुआ आपको पता है? क्लेम आ गया 50,000। यानी कि जैसे ही हम रिजर्व बांटने की सोच रहे थे, 2 आदमी हाथ तोड़वा के मेरे पास आए, कह रहे सर हाथ टूट गए, 25,000 रुपए दे दो। आप मुझे बताइए मेरा दुख का क्या होगा? मतलब 1 लाख रुपए के रिजर्व में से 50,000 इनको देने पड़ेंगे, क्योंकि लेकिन हम तो पहले से तैयार थे। आइए, तो एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट। डेबिट में तो कितना लिखेंगे, 1 लाख, क्योंकि हमारे पास रिजर्व कितना है, एक। 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना, 50, क्योंकि 50 तो उसको हाथ टूटने के लिए दे दिए, और बाकी क्या करना है, बांट दो जी, A कैपिटल B कैपिटल, कितना कितना, 30 और 20, डन जी, बांट दिए, ओके जी। केस 3 है हमारा क्या, अगर क्लेम आ गया 1 लाख, ओ माई गॉड, समझिए आप क्या हो गया, यानी 1 लाख रुपए का रिजर्व बनाया था और 4 लोग मेरे पास हाथ तोड़ के आ गए, सर हाथ टूट गए। अब बताइए कुछ बांटने को बचा? रिजर्व भी 1 लाख था और हाथ भी कितने के टूटे? तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। WCR अकाउंट डेबिट टू WC क्लेम, हमारे पास बांटने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो सारा का सारा क्या कर दिया हमने, दे दिया। डन, आज तक समझ रहा होगा। केस 4, क्लेम आ गया जी 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1,50,000 का। ओ माई गॉड, समझे आप, 6-7 आदमी मेरे पास खड़े हो गए हाथ तोड़वा के, और मेरे पास रिजर्व कितना है, सिर्फ 1 लाख। तो क्या करेंगे, आइए अब जानते हैं। नया केस है, WCR तो डेबिट होगा, कितने से, एक ही रहा है हमारे पास तो रिजर्व, ओके। 2 WC क्लेम, और क्लेम कितना देना पड़ रहा है, 1,50,000, कमी डेबिट में आ रही है, तो डेबिट की कमी कहां से पूरी करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट से कितना, 50,000। आप मुझे बताओ जब 50,000 पार्टनर्स को जेब से भरने पड़ेंगे, उनको अच्छा लगेगा, बुरा बुरा लगेगा? तो इस डेबिट को यहां से हटाएंगे, कैसे हटाते हैं डेबिट को, टू रिवैल्यूएशन, ओके जी, और पार्टनर्स को क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि बुरा लगने का मतलब नुकसान, और नुकसान जब भी होता है पार्टनर को क्या करते हैं, डेबिट। तो A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट, और ये 50,000 रुपए का नुकसान हम दोनों में बांट देंगे, 30,000 और 20,000। डन सर, आई होप आपको सारे केस क्लियर हो गए होंगे। आइए, पेपर में इनसे क्वेश्चन आता है तो ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है, A B and C पार्टनर थे, 3-2 में बांटा करते थे, इनके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा है 1,20,000, और जब रेशियो चेंज हो रहा था
तो हमारे पास क्लेम की इंफॉर्मेशन नहीं थी पहले केस में, और दूसरे में कोई हाथ नहीं टूटे। दोनों का मतलब सेम ही है, यानी हमारे पास हाथ टूटने कोई हाथ नहीं टूटे, तो हमें क्या करना है, सारा रिजर्व बांट देना है। तो चलिए बांट देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। कितना है जी हमारे पास रिजर्व, 1,20,000। तो फटाफट क्या कर देते हैं, बांट देते हैं जी। एक सेकेंड, कितना कितना है, 1,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 10, 24,000 36,000 और यहाँ 60,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा है, हमारे पास रिजर्व पड़ा है 1,20 और क्लेम आ गया 80। कोई दिक्कत नहीं है, हम बांट सकते हैं क्योंकि हमारे पास उचित मुनाफा पड़ा है, रिजर्व पड़ा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। WCR में कितना, यहाँ 80, हमारे पास कितना बच गया, 40। 40 को हम 5-3-2 में बांट देते हैं। यहाँ कितना आ गया, ठीक है, 12,000। ओके, अगला चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अशोक भीम चेतन, अशोक भीम चेतन थे, 5-3-2 में बांटते थे, रेशियो चेंज हो गया। इनके पास रिजर्व पड़ा था 1,20,000 और हाथ टूट गए 1.5 और आपको पता है जब रिजर्व से ज्यादा हाथ टूट जाए तो हम क्या करते हैं, पता है ना जी। आइए स्टार्ट करते हैं। WCR तो खत्म होगा, कितने से खत्म होगा, 1,20,000 टू WC क्लेम, सॉरी 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 सॉरी, WCR तो खत्म करेंगे, या क्या कर देते हो बीच बीच में। WCR अकाउंट डेबिट टू WC क्लेम। रिजर्व में कितना लिखने वाले हैं हम, 1,20,000 और क्लेम में 1.5। और आपको पता है बीच, सारा बीच का पैसा कहां से एडजस्ट करते हैं, रिवैल्यूएशन के अकाउंट से। कितना, 30,000 रुपये। और इस 30,000 को क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं, 2 रिवैल्यूएशन करो, क्रेडिट करो और पार्टनर्स में बांट दो। कैसे बांटेंगे, अशोक कैपिटल डेबिट, भीम कैपिटल डेबिट, चेतन कैपिटल डेबिट। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन कितना था, 30। तो आइए कितना कितना बढ़ जाएगा, 5-3-2 में 15, 9, 6। ठीक है जी, डन। चलिए जी, अब चलते हैं, हमारे पास नया क्वेश्चन आ गया, IFR। क्या आ गया, IFR। IFR भी सीखना पड़ेगा, IFR क्या होता है, अभी तो मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ध्यान से देखिएगा क्या होता है। हुआ क्या, मैंने ना धंधे के नाम पे एक इन्वेस्टमेंट करी। क्या करी, इन्वेस्टमेंट करी 5 लाख। क्या करी, इन्वेस्टमेंट करी 5 लाख की। अब मुझे डर लगने लग गया कहीं मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन ना हो जाए। क्या ना हो जाए, डाउन ना हो जाए। तो मुझे रात में नींद नहीं आने लगी, करवटें बदलने लग गया। एक दिन क्या हुआ, वाइफ ने मेरे से पूछ लिया, सुनो जी यार ये क्या हो गया, आप परेशान क्यों रहते हो। मैंने कहा ऐसा है, मैंने धंधे के नाम पे एक इन्वेस्टमेंट खरीदी थी और डर ये लग रहा है कहीं उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन ना हो जाए। तो वाइफ ने पूछा, एक बात पूछूं। उनका पूछो। कह रही आप सीए हो क्या, मैंने कहा हाँ। तो कह रहे इतना नहीं समझते कि अगर आपको डाउट लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होगी तो आप एक काम करो ना, एक पहले से रिजर्व बना लो
और उसका नाम रख लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नीचे जाती है तो आप पहले से रिजर्व बना के तैयार हो जाओ। मैंने कहा ये तो अच्छा आइडिया है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक रिजर्व बना लिया IFR, उसमें कुछ पैसे डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, तो मान के चलते हैं हमारे पास कितना रिजर्व है, 1 लाख रुपए। डन। अब हमारे केस हैं, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से केस हैं। केस 1, केस 1 कहता है, पहला है मार्केट वैल्यू हो गई 5 लाख, मार्केट वैल्यू हो गई 5 लाख। इसका मतलब है हमने इन्वेस्टमेंट 5 की खरीदी और आज भी कितने की है, 5। आप मुझे बताइए क्या कोई नुकसान हुआ, नहीं। 5 की चीज आज भी 5 की मिल रही है, तो क्या करें, इस रिजर्व को बांट देते हैं। पहले क्वेश्चन समझा दूं, ए बी दो ही पार्टनर थे, 3-2 में बांटते थे और रिजर्व रेशियो हो गया इनका 1:1। तो क्या करेंगे, बांट दूं, बिल्कुल वर्कमैन कंपनसेशन जैसा है। IFR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू, क्या करने वाले हैं, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। कितना कितना, 1 लाख यहाँ लिखो, कितना 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 कितना, 60,000 और 40,000। ठीक है जी सर, हो गया। अगला है केस 2। केस 2 में क्या हुआ, मार्केट वैल्यू हो गई 4.5। आप मुझे बताइए 5 लाख की चीज 4.5 हो गई, नुकसान हुआ या नहीं हुआ, हुआ 50,000 का। लेकिन डरने वाली बात है ही नहीं, हमारे पास रिजर्व है IFR अकाउंट डेबिट, कोई टेंशन नहीं। लेकिन सर एसेट्स की वैल्यू डाउन हुई है, यानी इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होते हैं तो करते हैं क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट। पहले IFR था कितना, 1, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन कितनी हुई, 50, बाकी 50 क्या करना है, बांट देंगे जी, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। कितना, 30,000 और 20,000। ठीक है जी, चलिए अगला केस ले लेते हैं। अगला केस है केस 3। मार्केट वैल्यू हो गई 4 लाख। ओ माई गॉड, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख डाउन हो गई। कितनी, 1 लाख। तो क्या करना पड़ेगा, IFR पूरा का पूरा, कुछ भी बटेगा नहीं, सारा का सारा यूज हो जाएगा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन करने में। IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितना समझ गए होंगे आप, 1 लाख, यहां भी 1 लाख। ठीक है। केस 4, केस 4 थोड़ा आपको पता है, आप समझ गए होंगे, 3.5 लाख। ओ माई गॉड, रिजर्व से ज्यादा वैल्यू डाउन होगी, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं, आपको पता है क्या करने वाले हम, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आप बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, कहां से एडजस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन से। IFR तो हमारे पास कितना है, 1, और वैल्यू कितनी डाउन हो गई, 1.5, तो कहां से एडजस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना, और आपको पता है जब नुकसान हुआ तो नुकसान कौन बांटेगा, पार्टनर, और डेबिट को कैसे हटाएंगे, टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, और पार्टनर को क्या कर देंगे, डेबिट। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट। रिवैल्यूएशन में कितना डालेंगे, 50, और हमारे पार्टनर्स दुखी हो जाएंगे इसको देख के। चलिए एक केस और है इसके अंदर जो वर्कमैन कंपनसेशन थोड़ा सा अलग है। केस 5, जरूरी थोड़ी है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमेशा डाउन ही हो, अच्छा भी तो हो सकता है। यानी कि अगर मार्केट वैल्यू हो जाए 550, ओ माय गॉड, ये तो अच्छा हो गया। 5 लाख की जमीन कितने की होगी, 5.5, कितना फायदा, 50। तो आप मुझे बताइए, ये IFR का यूज हमने क्या किया था, कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हुई तो यूज करेंगे, बट यहां डाउन हुई नहीं, तो हम क्या करेंगे, सारा का सारा बांट देंगे। IFR अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। कितना रिजर्व था, 1, 60 एंड 40। लेकिन भैया एक बात तो बता दो, एक फायदा तो आपने देखा, आपने हर बार रिवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन की, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी भी तो है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी भी तो है। इन्वेस्टमेंट इतने टाइम से डेबिट क्रेडिट करते जा रहा था, बढ़ा भी तो लो। कितनी वैल्यू बढ़ी हमारी, 50। पार्टनर्स को देख के खुश होंगे, टू रिवैल्यूएशन, और पार्टनर खुश होंगे और पार्टनर अच्छा लगेगा उनको, तो क्या करेंगे, पार्टनर्स में ये वाला जो 50,000 का प्रॉफिट है बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट को कैसे करते हैं, ठीक,
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। यहाँ कितना लिखेंगे? 50, 30, 20। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे की तरफ। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखो जी क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन ये रहा। देखिए IFR हमारे पास है 20,000, ठीक है, और उसकी मार्केट बुक्स में कितने का दिख रहा है? मैं आपको पूरा चार्ट बना के दिखाता हूँ ये क्या कहना चाहता है। बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने की दिख रही है बुक्स में? 1,00,000, ठीक है। रिजर्व हमने कितना बना रखा है? 20,000, ठीक है जी। और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 95। यानी 1,00,000 की चीज कितनी डाउन हो गई? 5,000। कितने डाउन हो गई? 5। तो कोई टेंशन नहीं है। एंट्री क्या होगी? IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 20 का था, 5,000 डाउन हो गई और बाकी 15,000 हमने पार्टनर्स में बांट दिए। टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। 15,000 को बांट दो जल्दी से। कैसे कैसे बांटेंगे? 7,500 रुपये, ठीक है जी। 1 मिनट, 3/10, 4,500 रुपये। 1 मिनट जी, 1 मिनट। यहाँ हो गया 3,000 रुपये। डन। अब ये जो केस आया ये सारे हम करा ही चुके हैं, बट कोई बात नहीं, दोबारा से कर देते हैं। देखो जी, यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट कितनी बना रखी है? 4,00,000, और रिजर्व कितना है? 60। 4,00,000 हमने इन्वेस्टमेंट करके और रिजर्व बना रखा 60। मार्केट वैल्यू नहीं दी तो हम क्या मानेंगे? हमारी जितने की इन्वेस्टमेंट थी आज भी उतने की होगी, तो क्या करेंगे? रिजर्व को बांट देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? IFR अकाउंट डेबिट टू नितिन कैपिटल टू तरुण कैपिटल और टू समर कैपिटल। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं ये सारे केस समझा चुका हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ। मार्केट वैल्यू 4,00,000 है, यानी कि 4,00,000 की चीज आज भी कितने की है? 4,00,000। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, ठीक है। अगला है 4,24। 4,24 का मतलब क्या है? हमारी जमीन की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो हमें क्या करना है? इस केस में हमारी अच्छी बात हो गई, हमें रिजर्व को क्या कर देंगे? सारा का सारा बांट देंगे, क्योंकि हमें ये रिजर्व कम होने के लिए बनाया था। IFR अकाउंट डेबिट टू टू क्या करेंगे? सारा बांट देंगे। टू नितिन कैपिटल टू तरुण कैपिटल टू समर कैपिटल। यानी इन सारे क्वेश्चन को करने के लिए आप मेरा पीछे वाला केस रेफर कर सकते हैं। डन। काफी आसान है, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। 4,00,000 वाले की अगले केस में कितनी होगी? 370। 370 होगी, कितनी गिर गई? 30,000। तो आप 60,000 में से 30,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन करके बाकी 30,000 रुपए को क्या कर सकते हो? बांट सकते हो। और अगले केस में 4,00,000 की जगह वैल्यू कितनी डाउन होगी? 310, यानी कि 90,000 रुपए गिर गए, लेकिन हमारे पास रिजर्व कितना है? 60। तो 30,000 रुपए हम कहां से ले लेंगे? रिवैल्यूएशन से। तो ये सारे केस आप यहां से देख सकते हो, ये सारे बिट्टो सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 18 एंड 19। चलिए करते हैं। देखिए ये रहा। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ध्यान से देखते हैं। मीता गोपाल फरहान थे, ठीक है, 3-2-1 में बांटते थे। इन्होंने रेशियो चेंज करने की सोची, 5-3-2 में बांटते हैं। ओके। बैलेंस शीट में एक तो डेफर्ड दिख रहा है, मैं आपको दिखा दूं। बैलेंस शीट में आपको पता है डेफर्ड कहां दिखता है? यहाँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, कितना? 30। रिजर्व आपको पता है कहां दिखते हैं? यहाँ कॉन्टिजेंसी रिजर्व, ओके, 9,000। ओके 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 ओके, ठीक है। अब इसने सबकी एंट्री मारने को बोला है। आप सबको पता है कि एंट्री कैसे मारी जाती है। ये वाला जो रिजर्व है ये कहाँ होता है? लाइबिलिटी में, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो रिजर्व को कैसे हटाते हैं? डेबिट करके। तो चलिए डेबिट करके हटा देते हैं। क्या एंट्री मारेंगे? पहली कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। कौन कौन से पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं। टू मीता कैपिटल टू
गोपाल कैपिटल टू फरहान कैपिटल। ठीक है जी, ओके। और कौन से रेशियो में बांट देंगे? ओल्ड रेशियो में। रिजर्व हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं। कितना रिजर्व था हमारे पास? 9,000 को किस में बांट देंगे? 3-2-1 में। तो 3-2-1 में बांटेंगे तो 4.5। 9,000 9,000 बढ़ जा भैया, 9,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, 3,000, और ये आ गया 1,500। ठीक है, अब आया डेफर्ड वाला, ये वाला। ये आपको पता है एसेट्स की चीज डेबिट में होती है तो खत्म कैसे करते हैं? क्रेडिट में। तो हम क्या लिखेंगे? टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, और पार्टनर्स को क्या कर देंगे? डेबिट। क्या करेंगे? डेबिट। कैसे करेंगे? मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, फरहान कैपिटल। कितना है जी डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट? 30। तो 30 को किस में बांट देंगे? ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15। 30,000 इंटू 2/6, तो यहाँ हो जाएगा 10,000, और यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, 2 एंट्री माली, और एक एंट्री है गुडविल की। गुडविल कितनी वैल्यू दे रखी है? 480। और आपको पता है गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले निकालना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो में उस क्वेश्चन में दे रखा है 3-2-1, और न्यू रेशियो दे रखा है 5-3-2। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गुडविल का हमेशा याद रखिएगा ये ट्रीटमेंट होता है। चलिए एक सेकंड, चलिए निकाल लेते हैं फटाफट। नाम क्या है दोनों पार्टनर्स के? मीता गोपाल फरहान। फरहान, ठीक है जी। आइए, 3/6, 2/6, 1/6, माइनस माइनस माइनस, 5/10, 3/10, 2/10। 6 और 10 कैल्शियम ले लेते हैं जी, 6 और 10 कैल्शियम। तो इसका एल्सियम आया 30। तो 6×5 = 30, तो 3×5 = 15, माइनस 10 दिया तो 5 दिया 15। तो हमारा कितना एल्सियम आया? 0/30, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। 6×5 तो 10, 10 दिया तो 9। तो इसका हमें आंसर पता ही, इसका आंसर क्या आएगा? -1/30। तो गेन किसको हो रहा है? फरहान को। तो फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल कैपिटल। तीसरी एंट्री क्या होगी हमारी? फरहान अकाउंट डेबिट टू गोपाल। और अमाउंट कैसे निकालेंगे? आपको पता ही होगा, गुडविल से 1/30 से इंटू करके। तो देख लेते हैं, 4/80 डिवाइड बाय 30, यानी कि 16,000 यहाँ, 16,000 यहाँ। चलिए, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अभी हमारे 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, ये हम करेंगे अगली क्लास में, बिकॉज इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है जिसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक रिवाइज करके आइएगा, बाकी अगली क्लास में करते हैं।